हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर है उसे देखेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें पॉलिटी पूछी जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये बता दें आपको कि अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो तो उसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है, वह नियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो वह अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था 1937 में, तो वह था बंगाल और पंजाब में। वह नियम जिसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वह एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है, यह कथन कहा था एम.ए. जिन्ना ने। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से नहीं बंधे, ये कहा था एम.ए. जिन्ना ने। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राजनीतिक प्रणाली कैसी है? अर्धसंघात्मक है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। जो 1935 के अधिनियम में चुनाव कराए गए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त नहीं किया था, तो बंगाल से बहुमत प्राप्त नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो वह नियम था चार्टर अधिनियम 1813, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि प्रतिवर्ष शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाले अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद कुछ भारतवासी जो थे अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने लगे। केंद्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गई। देखिए, द्विसदनी विधायिका है, द्वैध व्यवस्था नहीं है ना, ये द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, वही द्वैध शासन माने, क्योंकि 1919 में राज्य में द्वैध शासन था और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, वह नियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के एक्ट के द्वारा जो वर्मा था वह भारत से अलग हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। ये नहीं था जो 1935 में स्वीकार किया गया था, तो देश के लिए लिखित संविधान हो, यह उस 1935 में स्वीकार नहीं किया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण इसमें संघ तथा राज्य सरकारें का संविधान है। भारतीय संविधान का वृहद होने का क्या कारण है कि इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए वृहद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया था बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया था, और संविधान सभा के जो सलाहकार थे वह बी.एन. राव जी थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की जो सही तिथि है वह है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं में न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है।
ये कथन था महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर BN राव को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। संविधान निर्माती सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय जो था वह था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका कथन था? तो यह कथन था केसी वियर का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। यह कथन कहा था ऑस्टिन ने। और भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, पर जो पहला संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी उसमें 9 महिलाओं ने ही भाग लिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रस्ताव का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो देख लीजिए, इसमें न्याय जो दी गई प्रस्तावना में जो न्याय का उल्लेख था वह 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख था, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी, समानता 2 प्रकार की। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वह जो हमारा संविधान मूल संविधान बना था उसमें सम्मिलित नहीं थे, बल्कि यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाए गए, जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है, यह प्रस्तुत किया था बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो वाद हुआ था उसमें यह माना गया कि जो उद्देशिका है वह संविधान का एक भाग है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था US के संविधान द्वारा। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को या उद्देशिका को। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है तो राजनीतिक जो है वह भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो धार्मिक न्याय की बात भारतीय प्रस्तावना में नहीं की गई है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो साम्यवादी राज्य की दर्शन इसमें नहीं, भारतीय संविधान में नहीं है, यह समाजवादी की बात करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है तो योजनाबद्ध विकास जो है वह भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में लागू होते हैं। और त्रिपुरा के साथ साथ देखिए इसमें असम, मेघालय और मिजोरम के भी सम्मिलित हैं जो 6ठी अनुसूची है। ठीक, और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ 22 भाग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वह है अनुच्छेद 14 तथा 16 में।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारत के संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में। और भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43A में। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में है। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। देख लीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ना, आप लोग ध्यान से देखिए। नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। विदेश नीति से जो संबंधित है अनुच्छेद 51। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता दी गई है अनुच्छेद 57 में। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। यह उपबंधित है अनुच्छेद 100 में। लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो है निर्णायक होगा और यह उपबंधित होगा, यह वर्णित है अनुच्छेद 100 में। भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों को जांच करना प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद 122 द्वारा। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है कौन? तो अनुच्छेद 137। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 142 के अकॉर्डिंग भारत में जो है सुधारात्मक याचिका जो है वह उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया गया है। राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु क्या अपनाया गया है? तो अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। राज्यसभा से संबंधित है अनुच्छेद 249 जो है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। राज्य सूची से संबंधित है, राज्य सूची के विषय से संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 245 में। क्षेत्रीय संबंध का जो है सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 245 से। भारतीय संविधान में यह कथन के विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। यह किस में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 265 में कि जो भारतीय संविधान है में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ठीक, विधि कानून के अकॉर्डिंग या आप किसी पे कर लगा सकते हैं या तो एकत्रित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में यह किस में वर्णित था? देखिए, अनुच्छेद 265 में था। भारतीय संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है वह अनुच्छेद 19 के 1 में और 301 एवं 301 से 307 द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया अनुच्छेद 331 द्वारा। अनुच्छेद 331 द्वारा जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया था वह 331 द्वारा। भारतीय संविधान में देखिए इसे हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन का जो। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 333 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए ये तो हो गया। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की जो व्यवस्था है करने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 350 क के तहत।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है अनुच्छेद 352 से। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो जो संशोधन होता है संविधान संशोधन वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। जो भारतीय संविधान से विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है उसका उल्लेख जो किया गया है वह अनुच्छेद 371 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। जो 371 का विशेष प्रावधान है वह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। क्या? पहली अनुसूची को। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है राज्यसभा में स्थान के आवंटन से। जो चौथी अनुसूची है वह संबंधित है राज्यसभा में जो स्थान का आवंटन है उससे संबंधित है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। विवाह विच्छेद और गोद लेना यह संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 समवर्ती सूची में शामिल है। सूची 3 में जो समवर्ती सूची शामिल है दंड प्रक्रिया यह समवर्ती सूची में शामिल है। उसके बाद है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है उसका उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है वह है 7वीं अनुसूची में। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन का लेकिन नियोजन देख लीजिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य वर्णित है वह है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान का भाग जो है भाग 16 जो है अनुच्छेद 330 से 342 तक वह संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है भाग 9 में। और ये परिकल्पना की थी बलवंत राय मेहता ने। संघ का नाम जो अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 से। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। विधि के समक्ष समता संबंधित है अनुच्छेद 14 से। और भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है उस सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का हित संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। तो पारसी धर्म मानने वालों को हिंदू धर्म में नहीं सम्मिलित किया जा सकता, नहीं किया जाता, मतलब हिंदू धर्म में पारसी धर्म को अपनाने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है तो गैस का। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को या केंद्र को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 117 में। जो वित्त विधेयक है उसके बारे में विशेष उपबंध है। और भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। जो केंद्र राज्य और संघीय व्यवस्था जो दी गई वह भाग 11 में दी गई है। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगटित है तो वह है संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। यह उपबंधित है अनुच्छेद 393 में। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक
सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो वह है अनुच्छेद 101 4 के तहत संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है। अनुच्छेद 103 के तहत जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। किसके लिए? अगर संसद के सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है, हाँ वह है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया अनुच्छेद 16(4) में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया वह है अनुच्छेद 17। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा पहली अनुसूची को संशोधित करना। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है संसद को अनुच्छेद 253 के तहत। वे 3 भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी। तो वह है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत। लोकपद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट याचिका किया जा सकता है तो वह है अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है तो वह है अनुच्छेद 24। वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। तो वह है अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान द्वारा संसद को भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है वह अनुच्छेद है 350 का क। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय है तो पहले तो वह 97 थी और वर्तमान में अब संघ सूची में 100 विषय हो चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य जो था वह था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था ना छत्तीसगढ़। एक नए राज्य के रूप में निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है तो वह संसद में साधारण बहुमत द्वारा अगर पारित होना आवश्यक है। अगर राज्य सृजित करना है तो भारत में एक नया राज्य सृजित करना है तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। हस्ताक्षरित मार्च 2014 में जो हस्ताक्षरित किया गया था वह मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है पहले नागालैंड फिर हरियाणा मेघालय उसके बाद सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इससे पहले नागालैंड होगा फिर हरियाणा मेघालय सिक्किम उसके बाद अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल और रोहतक। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर भी करें। धन्यवाद।